हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो मेरे प्यारे भाई बहन। उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है डिविजिबिलिटी टेस्ट। यानी कि कोई भी नंबर अगर दिया गया है, फॉर एग्जांपल हमने बात करते हैं, ऐसे कुछ नंबर दिया गया है 2, 3, 9, 7, 6। ये नंबर किस नंबर से डिवाइड होगा? 2 से डिवाइड होगा कि नहीं, 3 से डिवाइड होगा कि नहीं, 5 से डिवाइड होगा कि नहीं, 4 से डिवाइड होगा कि नहीं, 8 से डिवाइड होगा कि नहीं, 10 से डिवाइड होगा कि नहीं। ये सारा चीज हम समझ लेंगे इस नंबर को देख के। इसका कुछ रूल्स है, कुछ रेगुलेशन है, उसको हमको पढ़ना है। ठीक है, चलो बहुत ही डिटेल समझते हैं और पढ़ते हैं। तो उससे पहले एक छोटा इन्फॉर्मेशन, ये जो हमारा वीडियो ब्रॉडकास्ट हो रहा है और हमारा जो रिकॉर्ड हो रहा है वो स्टडी बिंग क्लासेस पोखरीपुट भुवनेश्वर से हो रहा है। ये उड़ीसा में है। और आप लोग कोई ऑफलाइन इस एरिया में कोचिंग लेना चाहते हो तो आ सकते हो। हमने ऑनलाइन क्लासेस भी शुरू कर दिया है, ऑनलाइन कोचिंग भी हम लोग शुरू कर चुके हैं। हमारा मैथ एंड साइंस ये दोनों क्लासेस होता है। ठीक है, क्लास 6 के लिए अगर आप लोग देख रहे हैं, क्लास 7 के लिए देख रहे हैं, या क्लास 8 के लिए बच्चा है कोई पढ़ना चाहता है तो हमारे पास पढ़ सकते हैं। मैथ और साइंस का सुविधा है। वीकली हम 3 डेज पढ़ाते हैं। ठीक है, नंबर यहाँ पे दिया हुआ है 7008495768। इस नंबर पे फोन करके कांटेक्ट कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए शुरू करते हैं हमारा टॉपिक। तो डिविजिबिलिटी टेस्ट में पहले आता है डिविजिबिलिटी बाय 10। तो 10 से कोई नंबर डिविजिबल हुआ कि नहीं हुआ कैसे पता चलेगा, या होगा या नहीं होगा कैसे पता चलेगा? चलो डायरेक्ट यहाँ पे रूल्स दिया है, हम रूल्स को पढ़ते हैं। नंबर दैट आर डिविजिबल बाय 10 आर दोज दैट एंड्स विथ 0, जिसके यूनिट प्लेस में या जीरो एंड होता होगा, जीरो से एंड होता होगा, या फिर यूनिट प्लेस में जीरो होगा। एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग ले सकते हैं 8560, जो कि यूनिट प्लेस में क्या है, जीरो है। तो ये पूरा कंप्लीट नंबर जो है 10 से डिवाइड हो जाएगा। 10 से डिवाइड का मतलब है रिमाइंडर जीरो आएगा। अब समझ में आ गया। अब आते हैं डिविजिबिलिटी बाय 5। 5 से कौन सा नंबर डिविजिबिलिटी होगा? सेम हम यहाँ पे देखते हैं, ये नंबर दैट आर डिविजिबल बाय 5, जो नंबर 5 पर डिविजिबल होगा, आर दोज दैट एंड्स विथ आइदर 0 और 5। वो यूनिट प्लेस में 0 होना चाहिए, नहीं तो 5 होना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग सेम एग्जाम्पल ले सकते हैं 8560। ये तो 5 से भी डिवाइड हो जाएगा क्योंकि यूनिट प्लेस में 0 है। दूसरा एग्जाम्पल लेंगे तो 1525, यूनिट प्लेस में क्या है, 5 है। तो 5 अगर यूनिट प्लेस में है या 0 है तो ये किस नंबर में डिविजिबल हो जाएगा? डिविजिबल बाय 5 हो जाएगा। वेरी क्लियर। अब आता है डिविजिबिलिटी बाय 2। 2 में कौन सा नंबर डिविजिबल होगा वो जानेंगे। तो 2 में डिविजिबल होने के लिए इसका कंडीशन क्या है? नंबर दैट आर डिविजिबल बाय 2 आर दोज, वो नंबर दैट एंड विथ 0, वो 0 से खत्म होना चाहिए, वो 2 से खत्म होना चाहिए। यूनिट प्लेस में जो लास्ट नंबर है वो आइदर 0 होगा, नहीं तो 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, नहीं तो 8 होगा। एग्जाम्पल देखते हैं कौन सा है। एग्जाम्पल हो गया 2924, एंड क्या है, 4 हुआ है। और एग्जाम्पल ले सकते हैं 2930, 0 है तो 2 से डिविजिबल हो जाएगा। और एग्जाम्पल ले सकते हैं 4686, 6 है यूनिट प्लेस में, वो भी हो सकता है। और एग्जाम्पल ले सकते हैं 8948, यहां पे भी देखो 8 है यूनिट प्लेस में। तो ये सारे नंबर 2 से डिविजिबल हो सकते हैं। अब चलो पढ़ते हैं डिविजिबिलिटी बाय 4। ऐसा कौन सा नंबर जो कि 4 से डिविजिबल हो जाएगा? यहां पे लिखा हुआ है, हम इसको समझा देते हैं। इफ ए नंबर फॉर्म्ड बाय लास्ट 2 डिजिट इज डिविजिबल बाय 4, जितना भी बड़ा नंबर हो, अगर लास्ट 2 डिजिट अगर 4 से डिवाइड होता है, देन द ओरिजिनल नंबर इज डिविजिबल बाय 4। बस समझ में आ गया।
जैसे कि एग्जाम्पल अब लेते हैं 8536, इतना बड़ा नंबर है। हम क्या करेंगे, लास्ट का 2 डिजिट को देखेंगे। तो लास्ट 2 डिजिट क्या है, 36। अगर 36 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9। 9 4 जा 36। ठीक है, तो यानी कि टोटल नंबर 4 से डिविजिबल हो जाएगा। क्लियरली समझ में आ रहा है? चलो बहुत बढ़िया। अब आते हैं डिविजिबल बाय 8। 8 का डिविजिबिलिटी टेस्ट समझते हैं। पूरा डायरेक्ट स्टेटमेंट को आ जाते हैं। ये सब बाकी जो भी है समझाया सेम चीज है। इफ द नंबर फॉर्म्ड बाय द लास्ट थ्री डिजिट नंबर इज डिविजिबल बाय 8, अगर लास्ट का 3 डिजिट जो है वो 8 से डिवाइड होता है, देन द ओरिजिनल नंबर इज डिविजिबल बाय 8। जो लास्ट का 3 डिजिट है, अगर वो तुम्हारा 8 से डिविजिबल हो जा रहा है, तो तुम्हारा पूरा टोटल एंटायर नंबर क्या होगा, डिविजिबल हो जाएगा 8 से। एग्जाम्पल देखना चाहते हैं तो एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल 3729352। फॉर एग्जाम्पल इतना नंबर लिया हमने एग्जाम्पल के तौर पर, और इस एग्जाम्पल में लास्ट 3 डिजिट हमारा क्या है, 352। 352 अगर हम लोग डिवाइड कर देंगे 352 को किससे, 8 से अगर डिवाइड करेंगे तो कितना आंसर आएगा, 44 आंसर आ रहा है। यानी कि 352 डिविजिबल है 8 से। तो इसका मतलब है ये कंप्लीट नंबर 8 से डिविजिबल हो जाएगा। आया बात समझ में, क्लियर? चलो अब आते हैं डायरेक्ट फिगर इट आउट करेंगे। और फिगर इट आउट का पेज नंबर कितना है, पेज नंबर हो गया 125। फिगर इट आउट पेज नंबर 125। ठीक है, चलो इसको समझते हैं क्या बोलता है। 2004 इज ए लीप ईयर। लीप ईयर क्यों हुआ भाई 2024 ना, 2024 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 से कट जाएगा। ठीक है, अच्छा, तो ये पूरा एकदम डिविजिबल हो सकता है। क्लियर, समझ में आ गया? अच्छा, अब आते हैं हम लोग जो ये डिविजिबल हो गया 4 से, इसीलिए इसको बोलते हैं लीप ईयर। और इसमें फेब्रुआरी है 29 डेज। इसमें फेब्रुआरी में कितना है, 29 डेज। लीप ईयर ऑक्वर इन द ईयर दैट आर मल्टीपल्स ऑफ 4। जो 4 से मल्टीपल हो जाते हैं वो सारे लीप ईयर है। ठीक है, अच्छा, एक्सेप्ट दोज ईयर आर इवनली डिवाइडेड बाय 100 बट नॉट 400। अच्छा, बट आते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर ए। फ्रॉम द ईयर यू आर बोर्न टिल नाउ, तुम जिस साल से पैदा हुए हो अब तक, व्हिच ईयर वेयर लीप ईयर, तुम कौन सा साल में पैदा हुए हो वो आप लोग लिखो। फिर उसके बाद सारे ईयर को लिखो, और 4 से जो डिविजिबल हो जाएगा वही ईयर जो है वो लीप ईयर है, वो आप लोग खुद करोगे। अब बी बीट आते हैं। फ्रॉम द ईयर 2024 टिल 2099, तब तक हाउ मैनी लीप ईयर आर देयर, कितना लीप ईयर होगा। ठीक है, अब आते हैं उसको सब हम लोग समझते हैं कौन सा ईयर 2004 से लेके 2024 से लेके जो कि 2 से डिविजिबल हो जाएगा। इसको थोड़ा बढ़ा देता हूं थिकनेस, अच्छा रहेगा, समझ में आएगा। अब देखो कि 2024 तो वो दे दिया है, और क्या होगा 2028 जो कि 4 से डिविजिबल हो जाएगा। फिर उसके बाद कितना होगा 2032, 4 से डिवाइड हो जाएगा, ये लीप ईयर होंगे सब। फिर क्या होगा 2036, ठीक है, 4 4 बढ़ रहा है देखो। फिर उसके बाद क्या होगा 2040, फिर और क्या होगा 2048, उसके बाद और क्या होगा 2052, उसके बाद और क्या होगा 2056, 99 तक जाना है तो 2060, और 2064, और 2072, और अच्छा 2068 एक होगा इस बीच में, फिर 72 आ जाएगा, फिर 2076 होगा, फिर उसके बाद 2080 होगा, फिर 2088 होगा, फिर 2092 होगा, फिर यहां तक खत्म हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब आते हैं इसके बाद ये सारा नंबर जो है 2096 एक लिखना था, 2096। हाँ, ये सारे जो नंबर है ये सारे के सारे लीप ईयर कहलाएंगे। बात समझ में आ गया, 4 से डिविजिबल होता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2।
फाइंड द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर दैट आर डिविजिबल बाय 4 एंड ऑल्सो पैलेंड्रम्स। पैलेंड्रम क्या होता है? रिपीट होता है, जैसे कि 1 2 1, इसको जब उल्टा करके लिखोगे तो क्या हो जाएगा? सेम 1 2 1 होगा। तो इस नंबर को हम क्या बोलते हैं? पैलेंड्रम नंबर बोलते हैं। ठीक है, आया बात समझ में? तो हमको बोलता है 4 डिजिट का लीस्ट नंबर निकालो और 4 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर निकालो। तो क्वेश्चन नंबर 2 लिखते हैं, और क्वेश्चन नंबर 2 में हमारा 4 डिजिट लीस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट पैलेंड्रम डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, ये नंबर हो जाएगा 2112। देखो, इसको उल्टा भी करोगे तभी भी 2112 आ रहा है, और ये 4 से डिविजिबल हो जाएगा, क्योंकि लास्ट जो 2 डिजिट है वो क्या है? 12 है। और लास्ट 2 डिजिट अगर 4 से डिवाइड होता है तो पूरा नंबर 4 से डिवाइड हो जाएगा। तो इसीलिए ये जो है लिस्ट 4 डिजिट पैलेंड्रम्स है। ग्रेटेस्ट निकालते हैं, तो ग्रेटेस्ट 4 डिजिट क्या होगा? तो ग्रेटेस्ट 4 डिजिट हमारा हो जाएगा 8888। ठीक है, ये हो जाएगा क्योंकि लास्ट जो है 2 डिजिट है वो 4 से डिवाइड हो जाता है। तो 88 को अगर 4 से डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 22 हो जाएगा। इसीलिए हम इसको ग्रेटेस्ट 4 डिजिट पैलेंड्रम भी बोल सकते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3, समझते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है एक्सप्लोर एंड फाइंड आउट इफ ईच स्टेटमेंट इज ऑलवेज ट्रू और समटाइम्स ट्रू। कभी कभी ट्रू होगा, ऑलवेज ट्रू होगा, या नेवर ट्रू होगा। कैन यू गिव एग्जांपल्स टू सपोर्ट योर रीजनिंग? क्या आप इसको बताना पड़ेगा क्योंकि इसका सपोर्ट क्या क्यों हो रहा है। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन भी करना पड़ेगा। सम ऑफ 2 इवन नंबर्स गिव्स ए मल्टीपल ऑफ 4। हमेशा होगा या समटाइम होगा कि नेवर होगा? देखो, ये जो है कहने का मतलब है 2 इवन नंबर का जब प्लस करोगे, जैसे कि फॉर एग्जांपल 2 एक इवन नंबर है और 6 एक इवन नंबर है, इन दोनों को जब प्लस करोगे तो कितना आएगा? 8 आएगा। जो 8 होता है वो 4 का टेबल में होता है, जैसे कि 4 इंटू 2 क्या है? 8 है। तो मल्टीपल्स ऑफ 4 हुआ कि नहीं हुआ? क्या ये हर समय पे होगा या कभी कभार होगा? हमारा जो आंसर आएगा ये कभी कभार आएगा, हर टाइम पे नहीं आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? सम टाइम ट्रू। लेकिन क्यों भाई? हम तो एग्जाम्पल लिए थे समटाइम्स ट्रू। क्यों ना? एग्जाम्पल हो गया, पहला वाला एग्जाम तो सही है 2 + 6, लेकिन मान लो कि जो मैंने 2 एक इवन लिया प्लस 4 एक इवन लिया, क्या आंसर आया? 6, विच इज नॉट मल्टीपल ऑफ विच इज नॉट मल्टीपल ऑफ 4, है कि नहीं? मल्टीपल ऑफ 4। क्लियरली समझ में आया? ये था बिट ए। अब बिट ए खत्म हुआ, बिट बी आते हैं। बिट बी क्या बोलता है? सम ऑफ 2 ऑड नंबर गिव्स ए मल्टीपल ऑफ 4। 4 का मल्टीपल होना चाहिए, लेकिन वो ऑड नंबर भी होना चाहिए। तो अब आते हैं बी नंबर समझते हैं। तो बी बिट आ गया, तो ये भी तुम्हारा सम टाइम ट्रू है। सम टाइम ट्रू। ठीक है, क्यों भाई? देखो, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल 1 एक ऑड नंबर है, +5 एक ऑड नंबर है, कितना आंसर आया? 6 आया, जो कि नॉट डिविजिबल बाय 4, है कि नहीं? विच इज नॉट मल्टीपल्स ऑफ 4 भी लिख सकते हैं। नॉट, यहां पे मल्टीपल दिया था, डिविजिबल दिया था? मल्टीपल दिया था, मल्टीपल। तो 4 से डिविजिबल है, 6 4 से डिविजिबल नहीं हुआ तो मल्टीपल ही नहीं होगा। ठीक है, नॉट मल्टीपल ऑफ 4। क्लियरली समझ में आया? चलो, अब उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है फाइंड द रिमाइंडर ऑफ टेंस व्हेन ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर डिविजिबल बाय 10 5 2। जब इससे आप डिविजिबल करोगे तो कितना रिमाइंडर आएगा? ठीक है, अब एक एक करके आप डिवाइड करके बता सकते हो। तो चलो मैं खुद 2-3 कर लेता हूं। क्वेश्चन नंबर 4, अगर आप 78 को 10 से डिवाइड करते हो तो आप 78 को 10 से डिवाइड करके देखो तो कितना होगा? 10 7 जा 70,
रिमाइंडर कितना आया 8। वो क्वेश्चन की क्या पूछा था, रिमाइंडर कितना है, तो रिमाइंडर आर इज इक्वल टू 8। आया बात समझ में। सिमिलरली 99 को अगर 100 करोगे 10 से तो रिमाइंडर कितना आएगा, 9 आएगा। ठीक है, वैसे ही तुम्हारा 173 को अगर 10 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 3 आएगा। बाकी सारा चीज आप खुद कर सकते हो, है कि नहीं। B2 जो है ऐसे 10 से डिवाइड करने के लिए ये बोला था, तो 10 से डिवाइड करके देखोगे एक बार, ठीक है। B1 में 10 से, B2 देखेंगे, B2 में बोला है 5 से डिवाइड करके देखो। अब आते हैं सेकेंड बिट, सेकेंड बिट में आते हैं तो 5 से डिवाइड करके देखेंगे। अगर 78 को डिवाइड करोगे 5 से तो हमारा रिमाइंडर आएगा 3। तुम खुद कर सकते हो, क्योंकि 78 को अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे, 3 2 जा 6, माइनस होने पर 1 और 8, ऊपर नीचे आएगा कितना, 8 आ जाएगा, है कि नहीं। एक मिनट 1 आएगा यहाँ पे, ठीक है। सॉरी सॉरी, अच्छा, हमने 3 से डिवाइड कर, गलत कर रहे हैं, 5 से डिवाइड करना पड़ेगा। सॉरी 78 को हम 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 1 जा 5 आएगा, माइनस करने पर 2 आ गया, फिर नीचे आ गया 8, तो 5 जा 25, तो माइनस करने पर कितना हुआ रिमाइंडर 3। तो देख सकते हो रिमाइंडर मैंने 3 लिखा, ठीक है। सिमिलरली डिवाइड करके आपको करना पड़ेगा। 99 को फॉर एग्जांपल 5 से डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर कितना आएगा, 4 आ जाएगा। बात समझ में आया। वैसे ही तुम्हारा 173 को अगर 5 से डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। क्लियर, समझ में आया। अच्छा, अब आते हैं, बाकी सारा चीज आप लोग खुद कर सकते हो। अब बीट 3 अगर करना चाहें तो बीट 3 भी हम कर सकते हैं। बीट 3 बोलता है डिविजिबल बाय 2। अगर 78 को अगर 2 से मैं डिवाइड करूं तो रिमाइंडर 0 आएगा, क्योंकि डिविजिबल हो जाएगा। अगर 99 को मैं 2 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर आएगा 1, ठीक है। वैसे ही अगर 173 को मैं 2 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर आएगा 1, ठीक है। वैसे 572 को अगर 2 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर आएगा 0। ऐसे ही हम लोग टेस्ट कर सकते हैं। आया बात समझ में, क्लियर। चलो बहुत बढ़िया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 समझते हैं। अब बोलता है कि ए टीचर आस्क्ड इफ 14560, ठीक है, 14,560 इज डिविजिबल बाय 2 4 5 8, इससे डिविजिबल हो एंड 10, इसमें होगा कि नहीं होगा चेक करो, ठीक है। फॉर द डिविजिबिलिटी इस चीज को चेक करो। फॉर ओनली 2 ऑफ दिस नंबर्स एंड देन डिक्लेयर दैट वाज नॉट आल्सो डिविजिबल बाय ऑल ऑफ देम। इनमें से ऐसे कोई 2 डिजिट से डिवाइड करके देखो और तुमको ये पता चल जाना चाहिए कि ये पूरा नंबर से डिविजिबल होगा। बात को समझो, यानी कि वो बोला है जो नंबर 14560, ये सारे के सारे डिविजिबल होना चाहिए। 2 से होगा कि नहीं, 4 से होगा कि नहीं, 5 से होगा कि नहीं, 8 से होगा कि नहीं, 10 से होगा कि नहीं, चेक करना है। लेकिन आप सब में टेस्ट नहीं कर सकते हो, इनमें से कुछ 2 नंबर से डिवाइड करके देखोगे कि ये डिविजिबल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो इसमें से अगर हम देखेंगे 8 से अगर ये नंबर डिविजिबल हो जाता है, अगर 8 से डिविजिबल हो जाएगा तो कंफर्म हो जाना वो नंबर 2 से भी डिविजिबल होगा, 4 से भी डिविजिबल हो जाएगा, और 8 से तो वैसे ही डिविजिबल हो रहा है। बात समझ में है। अगर ये नंबर 10 से डिविजिबल होता है कोई नंबर, तो आप आंख बंद करके कह सकते हो अगर वो 10 से डिविजिबल होता है तो वो 5 से भी डिविजिबल हो जाएगा। यानी हमको चेक करना है इसी 2 नंबर में, 8 में और 10 में डिविजिबल हो रहा है या नहीं। चलो बहुत बढ़िया। अब आते हैं इस क्वेश्चन को समझते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 को। तो क्वेश्चन नंबर 5 मैंने लिखा, नंबर दिया था 14560। पहले तो ये 10 से डिविजिबल हो जाएगा बिकॉज यूनिट प्लेस में 0 है, तो ये डिविजिबल बाय 10 एंड 5, क्योंकि 10 जो डिविजिबल होगा वो 5 में भी डिविजिबल हो जाएगा। सिमिलरली हमारा 3 डिजिट को देखेंगे कि वो 5 से डिविजिबल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो 3 डिजिट हमारा क्या है, 560।
अगर इसको मैं 8 से डिवाइड करूंगा तो ये डिविजिबल हो जाएगा और 70 होगा। तो यानी कि 14560 डिविजिबल बाय किसके साथ? 8 के साथ। अगर 8 के साथ हुआ तो 4 के साथ भी होगा और 2 के साथ भी हो जाएगा। आया बात समझ में? क्लियर? चलो बहुत बढ़िया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। Which of the following number are divisible by 2, 4, 5, 8 एंड 10? इनमें से कौन सा नंबर 2 से, 5 से एंड 4 से, 8 से इस सब में डिविजिबल हो जाएगा? एक एक करके चेक करना है। जैसे कि हम लोग आगे चेक करेंगे 572, ये 2 से डिविजिबल होगा कि नहीं, ये 4 से डिविजिबल होगा कि नहीं, 5 से होगा कि नहीं, 8 से होगा कि नहीं, 10 से होगा कि नहीं। ठीक है, चलो एक एक करके समझते हैं। तो हम एक दो कर देंगे, आप लोग बाकी सारा चीज खुद करोगे, समझ जाओगे। नंबर हो गया क्या? नंबर हो गया 572। अब क्योंकि यूनिट प्लेस में है तो ये पहले डिविजिबल बाय 2। बस समझ में आ गया। अब 4 में अगर देखेंगे तो लास्ट में 2 डिजिट क्या है? 72 है। तो 72 है तो ये 4 से डिविजिबल हो जाएगा। 18 आता है, 72 डिवाइडेड बाय 4 18 आएगा। तो यानी कि डिविजिबल बाय 4। ठीक है। 5 से डिविजिबल नहीं होगा क्योंकि यूनिट प्लेस में ना 0 है ना 5 है, तो नॉट डिविजिबल बाय 5। समझ में आ गया। 8 से डिविजिबल होगा कि नहीं होगा, हम देखेंगे 3 डिजिट 572 ये 8 से डिविजिबल नहीं होगा, इसीलिए नॉट डिविजिबल बाय 8। ठीक है। अब 10 से डिविजिबल होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा क्योंकि यूनिट प्लेस में 0 है क्या? यूनिट प्लेस में 0 नहीं है, 2 है। तो नॉट डिविजिबल बाय 10। जैसे एक किया मैंने, बाकी सब आप एक बार खुद कर सकते हो। ठीक है। अब अगर आपको अगर डाउट क्लियर है, पूछना है, इंटरेक्टिव होना है मेरे साथ, तो ये वाला नंबर से मुझे कॉल कीजिए करो और मेरा ऑनलाइन क्लासेस आप ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें हम डाउट क्लियर करेंगे, जिसमें हम क्वेश्चन आंसर करेंगे, आपको एग्जाम के लिए प्रिपेयर करेंगे, आपके साथ इंटरेक्शन करेंगे, बात करेंगे। आप क्वेश्चन पूछोगे, हम आंसर देंगे। इसमें क्या होता है, वन वे होता है, आप कभी क्वेश्चन नहीं पूछ पाते हो। लेकिन हमारे ऑनलाइन क्लासेस में क्या होगा, इंटरेक्टिव होगा। आप में क्वेश्चन पूछ सकते हो, विजिबिलिटी होगा, आप मुझे देख सकते हो। ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद आते हैं, ये सारा चीज आप लोग कर सकते हो, उसमें डिटेल भी कर दूंगा। अगर डाउट होगा तो हम कर देंगे, होमवर्क देंगे, सारा चीज करते हैं ऑनलाइन में। राइट 2 नंबर्स हुज प्रोडक्ट इज 10,000। उसका प्रोडक्ट्स जो होगा 10,000 होगा। द 2 नंबर्स शुड नॉट हैव 0 एज ए यूनिट डिजिट। उसका यूनिट डिजिट में 0 नहीं होना चाहिए और वो 2 डिजिट होना चाहिए। ठीक है। तो हम इस टाइप का क्वेश्चन अगर आता है तो हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर मैंने लिख लिया, हमारा क्वेश्चन नंबर हो गया कौन सा, 7 नंबर। ठीक है। तो आप क्वेश्चन नंबर 7 लिखोगे, फिर 10,000 लिखोगे। 10,000 को आप प्राइम फैक्टर निकाल दो। क्या निकालोगे? प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर अगर निकाल देंगे तो 10,000 का क्या होगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी कि 4 बार 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। तो 4 बार 2 को जब मल्टीप्लाई करोगे तो 16 आएगा, और 5 को 3 बार इंटू करोगे तो 625 आएगा। तो यही दो नंबर जो कि यूनिट प्लेस में 0 भी नहीं है, और ये दो नंबर को अगर मल्टीप्लाई करोगे तो हमारा 10,000 आएगा। आया बात समझ में? क्लियर? तो ये पूरा खत्म हो जाता है 5.5, और 5.6 भी बहुत ईजी है, हम खत्म कर लेंगे। फन विथ नंबर्स। फन विथ नंबर क्या बोल रहा है, चलो इसको समझते हैं। ये सारा चीज में देखो, इस डायरेक्ट पजल में बोलता है। पजल में आते हैं प्राइम पजल में, यानी कि यहाँ पे एक नंबर, तीनों नंबर देना है जिसका आंसर 75 होना चाहिए, वो खुद कर लिया। 5 इंटू 5 इंटू 3 कितना हुआ, 75। यहाँ पे फिर दिया है 42 आना है, तो 2 इंटू 3 इंटू 7 इज इक्वल टू कितना हुआ, 42। फिर यहाँ पे 7 इंटू 2 इंटू 3 कितना हुआ, 10
102। लेकिन सबसे बड़ा बात है, इन तीनों को जब मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आना चाहिए 170। फिर इन तीनों को जब मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आना चाहिए 30। इन तीनों को जब मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आना चाहिए 63। वैसे ही आपको दिया है 2 क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को करो। ठीक है, चलो मैं आपके लिए करके लाया हूं। आप देखो यहाँ पे 7, 5, 3, इन तीनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 105 हो जाएगा। फिर इसके बाद 2, 5, 2, इन तीनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 20 होगा। ठीक है, फिर उसके बाद 2, 5, 3, इन तीनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 30 होगा। अगर इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 28 होगा। इन सब को मल्टीप्लाई करोगे तो 125 होगा। इन सब को मल्टीप्लाई करोगे तो 18 होगा। है बात समझ में? वैसे ही हमारा इसको देखो, 2, 2, 2, ये तीनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 8 होगा। फिर इधर 3, 5, 7, इन तीनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 105 आएगा। फिर उसके बाद 5, 7, 2, इन तीनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 70 आएगा। और ये तीनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 30 होगा। इन तीनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 70 होगा। इन तीनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 28 होगा। तो ये हमारा पूरा का पूरा जो रूल्स था, पजल था, ये हमारा खत्म हो गया। और इस अच्छा, और एक है, इसको भी हम लोग अभी खत्म कर लेते हैं। यहाँ पे 63 होना चाहिए, तो 3 डिजिट को इंटू करो, 3, 7, 3, इन तीनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 63 होगा। फिर 27 के लिए क्या करना पड़ेगा? 27 के लिए 3, 3 और 3 मल्टीप्लाई करोगे तो 27 है। 190 के लिए क्या करोगे? 5, 2 इंटू 19। अभी इन तीनों को मल्टीप्लाई करके देखना, 45 होगा। इन तीनों को मल्टीप्लाई करके देखो, 42 होगा। इन तीनों को मल्टीप्लाई करके देखो, 171 हो जाएगा। वैसे ही मान लो कि जो 373 करने के लिए हम क्या करेंगे? 7 इंटू 7 इंटू 7। सिमिलरली 660 करने के लिए हम क्या करेंगे? यहाँ पे 660 गलत कर दिया यार, नहीं होना चाहिए। यहाँ पे 66 ओनली होना चाहिए, 66, क्योंकि नहीं होगा, नहीं तो पूरा कंप्लीट टेबल नहीं बनेगा। ये गलत कर दिया था, 66 होगा। और यहाँ पे 2, 11 इंटू 3 करो। उसके बाद यहाँ पे 2, 2, 11 करो तो 44 आ जाएगा। तो इन तीनों को अगर इंटू करोगे तो 28 होगा। इन तीनों को इंटू करोगे 154 होगा। और इन तीनों को अगर मल्टीप्लाई करोगे तो 231 होगा। बात समझ में आया कि नहीं आया? तो यहां से हमारा ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाता है और हम लोग नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे, पेरीमीटर एंड एरिया। इसके लिए न्यू वीडियो बनेगा, नया हमारा पूरा एक एक वीडियो पार्ट वाइज हम लोग करेंगे। अगर इस वीडियो को आपको देखना है, हमारा चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। हमारा चैनल में हम मैथ, साइंस और इंग्लिश को बहुत ही डिटेल समझाते हैं। ठीक है, और बेल आइकन को हिट करके रखो। अगर वीडियो सही में थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो एक लाइक कर दो। ठीक है, हम आपके लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है और हम नया नया वीडियो करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।